आप भक्त हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, स्वामी हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो भगवान ही रहेंगे। कितनी भी प्रभुता हो जाए, कितनी भी सिद्धियां आ जाएं, अरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के कितनी हनुमान जी के पास महाराज सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं, चारों युगों में परिताप है, अजरता भी है, अमरता भी है। हनुमान जी के आगे कितनी बड़ाई नहीं लगी है? हनुमान जी के पास कितनी उपलब्धियां नहीं है। सुंदर कांड में जब जानकी जी वरदान देती हैं तो क्या देती हैं? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी के पास अजरता है, अमरता है, गुणों के निधान है, अतुलित बल के धाम है, सोने जैसा शरीर है, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वानरों के स्वामी हैं, बुद्धि के वरिष्ठ हैं, बुद्धि में तेज हैं, श्री राम जी के परम प्रिय दूत भी हैं। फिर भी राम जी से पूछो तो भैया आपके प्रिय कौन? बोले हनुमान जी। अब हनुमान जी से पूछो कि आप तो बड़े अद्भुत हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा वर्णन किया, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उद्धारा, हे प्रसिद्ध जगत उद्धारा। इतनी उपलब्धियां कम नहीं। अब और सुनो, हनुमान जी के पास एक उपलब्धि है कि इनका चारों युगों में परिताप है। अन्य देवता तो केवल एक युग में पूजे जाते, आप तो चारों युगों में पूजनीय हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, जो भगवान कृष्ण का रथ था जिस पर अर्जुन बैठा करते थे, उस रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाभारत में बैठे रहे। और राम जी के काल में तो हनुमान जी थे ही, और कलयुग में तो हनुमान जी ही राजा हैं। इतनी उपलब्धियों के बाद महाराज जी जब हनुमान जी से आप पूछो कि आप हो क्या भगवान? नहीं। कौशलेंद्रो दासो हनुमान जी क्या कहते? भैया हम तो श्री रघुनाथ जी के दास हैं। जब ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी इतनी सिद्धियां, इतनी उपलब्धियां प्राप्त हैं, और वो भी अपने आप को दास कहते हैं, तो आप और हम अपने आप को दासानुदास भी माने तब भी बड़ी पदवी है। हाँ। स्वामी दास, दासानुदास। और एक बात और, दास कभी ना रहे उदास, हमेशा करता प्रयास, प्रभु के रहता पास। लो बढ़िया बात बन गई। दास कभी नहीं रहता उदास, हमेशा करता प्रयास, और प्रभु चरणों के रहता और हो जाता सभी मैटर में पास। हनुमान जी का बन जाता खास। दास बनने में बड़ा आनंद है। दास बनिए, राम जी के दास बनिए। लेकिन हिरण्यकश्यपु, अरे राम 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 राम, 6 वरदान क्या पा लिए? आते ही इसने घोषणा कर दी, सुनो आज के बाद हम ही भगवान हैं। अगर मंत्र का जाप करना है तो हमारे मंत्र का जाप करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। अगर हवन करना है तो हमारे मंत्र का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। अगर पूजा करनी है तो हमारी पूजा करो, भगवान विष्णु विष्णु, कोई भगवान नहीं, आज से हम भगवान हैं। लेकिन भगवान भी लीला अद्भुत करते। इन्हीं के घर में एक भक्त प्रकट कर दिया जिनका नाम था प्रहलाद। बोलो परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी कयादू नंदन हैं।
इनकी माँ का नाम कयादू है। प्रहलाद जी भय हिरण्यकश्यपु ने इन्हें पढ़ने भेजा। पढ़ने भेजा तो पिताजी तो कूटनीति पढ़वाते थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु पढ़ता क्या? हिरण्यकश्यपु पढ़ाता है कूटनीति, लेकिन प्रहलाद जी तो बचपन से ही एक बड़ी प्यारी बात पढ़ चुके। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो इंद्र हरण करके लिए जा रहा था, तो नारद जी ने इन्हें अपने आश्रम में कयादू को रख लिया था। तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही हमारी टेढ़े बंसी वाले रूपी एक देवता लग गए। अच्छा एक सुनो, आचार्य बैठे थे, महाराज जी ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? 9। हाँ जी या ना जी? बोलो। तुम्हारा हाँ भी तो पता है। ग्रह कितने होते हैं? बोलो। ग्रह होते हैं 9। उनको क्या कहते हैं? नवग्रह। क्या कहते हैं? 9 ग्रह। तो साधारण भाषा में बोलते भैया नवग्रह देवता है। हाँ जी या ना जी? ग्रह होते 9, उन्हें कहते नवग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। हाँ हाँ, ग्रह होते 9, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, ये 9 ग्रह हैं। राहु केतु, 9 ग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता जिसका नाम है अनुग्रह। और नवग्रह खूब देके दे रहा है, अनुग्रह बढ़िया बनो रहा है, तुझे अपनों कछु नहीं कर सकता। बोलो सीताराम। कछु जने हमने देखे बोले महाराज शनिचर की पूजा करवाओ। बोले महाराज करिया कपड़ा ही से। एक दिन हमारा केसा है करिया कपड़ा पहने फिरत तो दूर से उसे जमराज सो लगत तो। आओ आओ, हमने पूछी भाई आओ कहाँ गए? चले गए। आओ केसा हो? करिया कपड़ा पहने थे, दूर से उसे जैसे भारी जमराज, भैंसा भर की कमी। हमने कहा भाई काले कपड़ा क्यों, जमराज बनोगे क्या? बोले नहीं आज शनिचर है। तो हमने कहा उससे क्या होगा? बोले शनिचर को अगर काले रंग के कपड़ा पहनो तो शनि देवता खुश रहा। उसी दिन हमारे चित्त में हनुमान जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि नवग्रह तो होते 9, और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है जिसका नाम अनुग्रह। अनुग्रह हो तो नवग्रह काठटरी के बड़े बेकार में। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही एक ग्रह लग गया। अच्छा कौन सा ग्रह लगा? जो और सुनो, कृष्ण गृहीत लालसा। हाँ अच्छा, कौन शुक्र शनिचर बुध गुरु लगे हो तो भाई पुजारी बुलाओ, जोशी बुलाओ, पंडित जी बुलाओ जी, जाप कर दें, हवन कर दें, शनिचर उतर जाए, शुक्र उतर जाए, मंगल की दशा कम हो जाए। लेकिन एक ग्रह ऐसा है, एक तो ये लगता नहीं है और लग जाता तो उतरता नहीं है। कौन? कृष्ण रूपी ग्रह। हाँ अच्छा, कृष्ण नाम आप पढ़ो तो कृष्ण नाम में महाराज जी कृष्ण नाम के का के नीचे रा की लकार लगी, जाई खतरनाक है। हाँ, का के नीचे जो रकार लगी है कृष्ण में, कृष्ण पढ़ो तो का के नीचे एक रकार लगी, रकार खतरनाक है। उस रकार को आप गौर से देखेंगे तो उसे कहते बंसी। बंसी बंसी जैसी। और बंसी जानते होंगे जो मछुआरे होते हैं उनके पास एक कांटा होता है, उसे बंसी कहते हैं। उसमें मछुआरे क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ लगा करके डाल देते और मछली उस खाद्य पदार्थ को खाने आती है और कितना भी जतन कर ले फिर उबलने वाली नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण नाम की ये जो रकार है, जिसे एक बार धोखे से लग गई वो फिर कितना भी उपाय कर ले उबरने वाला नहीं है गोविंद के चरणों से।